ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कई बार जब स्वाद बदलने का मन करे तो उसी सब्जी को, उसी पकवान को अगर नई विधि से पका दिया जाए तो स्वाद बदल जाता है, लेकिन चीज वही रहती है। सदियों से हम महुआ का सेवन एक पेय पदार्थ के रूप में करते आ रहे हैं, लेकिन इसका नया रूप, नया स्वाद इस वक्त हम सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, इस बार दिवाली पर महुआ के लड्डू, महुआ की शरबत, महुआ की कुकीज की जमकर बिक्री हुई। इतनी बिक्री हुई कि ये एक रोजगार का साधन बन चुका है। आइए आपको लिए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से बंधन योजना के तहत महिलाएं महुआ का रूप बदलकर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं और विकास की एक नई इबारत लिख रही हैं। केंद्र सरकार की बंधन योजना से राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र में महुआ का मीठा स्वरूप लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाए गए महुआ लड्डू की धूम पूरे देश में हो रही है। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी इनकी जमकर बिक्री हो रही है। हाल ही में राजनांदगांव वन विभाग के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में जय मां फिरंतीन महिला समूह द्वारा 1000 किलो महुआ लड्डू गुड़ फली बनाए गए। अभी हम लोग बना रहे हैं महुआ लड्डू, महुआ आटियास, महुआ स्क्वायर्स और महुआ अचार और महुआ जैम, महुआ चटनी, महुआ कुकीज़ और जामुन चिप्स। हम लोग अभी 15 से 16 महिलाएं काम करते हैं और महीना में 7 से 8 हज़ार का सैलरी हम लोग को मिलता है। वन विभाग की बंधन विकास योजना के तहत से वनांचल क्षेत्र की महिलाएं महुआ के फूल एकत्र करती हैं और फिर इन फूलों को महुआ प्रसंस्करण केंद्र में लाया जाता है, जहां महुआ आचार, महुआ कुकीज, महुआ चटनी, महुआ शरबत, महुआ चिक्की बनाई जाती है। इस साल दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए महुआ के लड्डू 500 रुपए प्रति किलो की दर से बिके। महुआ के लड्डू में हम लोगों ने तिल, फली और गुड़, इन चारों चीज़ों की मदद से हम लोगों ने इन्हें बनाया है। और रायपुर में समय समय पे रायपुर, दुर्ग और दूसरे राज्यों में संजीवनी के माध्यम से इसे सेलिंग किया जा रहा है। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह को संगठित करके और उनके माध्यम से स्थानीय उत्पादों के माध्यम से चीज़ें बना के और उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी अनुक्रम में महुआ के लड्डू बनाकर छत्तीसगढ़ हर्बल जो है उसके माध्यम से ऑनलाइन भी बिक्री की जा रही है और ऑफलाइन भी जो अभी धन्वंतरी स्टोर खोले गए हैं उनके माध्यम से बिक्री की जा रही है। कुल मिला के इन सब योजनाओं का उद्देश्य यही है कि महिलाएं स्थानीय स्तर पर मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और उनको आय से। वो भी क्यों ना, ये लड्डू स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ ही अपने अनोखे स्वाद के लिए मशहूर हो रहे हैं। पहले अपने परिवार के भरण पोषण के सवाल से जूझती ये महिलाएं आज अपनी मेहनत के बल पर और बंधन की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ चली हैं। आज ये महिलाएं प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपए कमा रही हैं। महुआ के उत्पादों को बनाने के लिए इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इन उत्पादों को बनाने के बाद महुआ प्रसंस्करण केंद्र में बने लैब में इनकी गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। महुआ का सड़ाते हैं तब उसमें नशा आता है, लेकिन हम जो महुआ यूज़ करते हैं फ्रेश महुआ यूज़ करते हैं, तो इसमें फर्मेंटेशन होता नहीं है। तो ये जो रहता है बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इसका प्रोडक्ट। तो लोगों को इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेके इसको सेवन करना चाहिए। भारत के आदिवासी बहुल राज्यों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महुआ के फूलों से शराब बनाई जाती है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल विभिन्न पकवानों व उत्पादों जैसे बिस्किट, आचार, चटनी, शरबत, लड्डू में किया जा रहा है। दिवाली पर हुई बम्पर आई से महिलाओं का हौसला और भी बढ़ गया है और अब ये दुगने जोश से जुट गई हैं महुआ को अनेकों रूपों में ढाल के सफलता की नई इबारत लिखने में। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट।